बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हैं फाइलम प्रोटोजोआ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार पूछ रहा है। न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ लोकोमोशन है, न्यूक्लियस है या फिर रिप्रोडक्शन है। तो इनका जो आधार है ना प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन का, वो है मोड ऑफ लोकोमोशन, चलन के आधार पर, गमन के आधार पर, हिंदी में बोलेंगे इसको। और इन्हीं आधार पर इन्हें 4 समूहों में भी बांटा गया है, मैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ, सिलिएटा। क्वेश्चन नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में कह रहा है कि जो पोषण होता है ना वो किस प्रकार का होता है। सैप्रोजोइक होता है, होलोफाइटिक होता है, कैप्रोजोइक होता है या होलोजोइक होता है। तो जो अमीबा है ना उसमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक प्रकार से होता है। होलोजोइक का मतलब दूसरे जंतुओं तथा पौधों को निगल करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। हिंदी में बोलेंगे प्राणी संपोषण। तो जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक विधि कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतया निम्न में से किसमें पाई जाती है। फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, पूछ रहा है। विखंडन का मतलब पता है, इस क्रिया में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है ना वो 2 समान आकार की इस प्रकार से डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये सामान्यतः प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ईस्ट आदि में होता है, यही विखंडन की क्रिया प्रयुक्त होती है। तो विखंडन जीवों का एक प्रकार से क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें पाई जाती है, यानी कि प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। पाइला, नेरिस, हिर्डुनेरिया या फिर यूटाइफियस। तो देखिए जो मोनोसिस्टिस है वो इनवर्टिब्रेट एनिमल में क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, यानी अंतःपरजीवी के रूप में रहता है। और किसके अंदर रहता है, तो ये रहता है केचुए के अंदर, यानी कि अर्थवर्म के अंदर रहता है, ठीक है। अब ये अर्थवर्म के अंदर कहाँ रहता है, सीलोम में, और जो शुक्राशय बोलते हैं ना वहाँ ये अंतःपरजीवी के रूप में रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये यूटाइफसिया है ना, ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ये जानते हैं क्या है, ये अर्थवर्म की ही एक स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक। कह रहा है कि कौन सा प्रोटोजोआ का जो क्लास है ना वो पूरी तरह से परजीवी है। सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ या फिर कह रहा है सार्कोडिना। देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो स्पोरोजोआ है ना, ये वाला सी ऑप्शन सही होगा, स्पोरोजोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल एंडोपैरासाइट, ध्यान रखिएगा, एंडोपैरासाइट यानी कि अंतःपरजीवी आते हैं, और इनमें लोकोमोशन के लिए इनमें उपांग नहीं होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सब फाइलम स्पोरोजोआ नितांत रूप से अंतःपरजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कह रहा है क्या कार्य है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व फॉर। डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो इसमें से जो यह उनकी कोशिका में ना जल का नियंत्रण करता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। लीशमैनिया, गियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा या नॉक्टिलुका। अब तो इसमें से जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो है ना नॉक्टिलुका है, तो इसमें से ये इस प्रकार से ऐसे, ये नॉक्टिलुका एक डायनोफ्लैजिलेट है, यानी ये परजीवी नहीं होता है, इसका शरीर गोलाकार जेली के समान होता है। तो कह रहा है कौन सा रोगजनक कसाभी नहीं है, पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉक्टिलुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना या फिर बैलेंटिडियम। तो इसमें से जो ट्रिपैनोसोमा है
इसके जीवन चक्र में 2, 3 या फिर 4 विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कह रहा है त्रिस्तरीय जंतु है, यानी कि विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, हिरडोनेरिया, एस्कैरिस, टिनिया सोलियम, या फिर कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी क्या हैं, ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है किसके द्वारा, सिरेटियस के द्वारा, टोक्सोप्लाज्मा के द्वारा, पैरामीशियम के द्वारा, या फिर प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस है ना, वह घटना होती है जिसमें कोई जीव क्या करता है, प्रकाश, लाइट उत्पन्न करता है और या फिर इसको कहते हैं प्रदर्शित करता है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है ना, सिरेटियम ऐसा ही एक जीव है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अभी मैंने देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो है लोकोमोटरी के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया था ना। तो उसमें से एक स्पोरोजोआ था और दूसरा था ये कि जिसमें ये अनुपस्थित होता है। तो सब फाइलम क्या था, स्पोरोजोआ, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पोरोजोआ में क्या है, इनके जंतु क्या होते हैं, परजीवी होते हैं और किसी भी प्रकार का इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक स्टेज पूछ रहा है, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेजेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज क्या है। तो एंटमीबा जो हिस्टोलिटिका है ना, वो मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। इसका निर्माण मनुष्य की आंतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर है एंटमीबा जिंजीवेलिस, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये अपना भोजन क्या करता है, मुख गुहा की एपिथीलियम जो टिश्यू होते हैं ना, वहां पर इसके भोजन के टुकड़े जीवाणु आदि से प्राप्त करता है और गम्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है ये, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती है, किसको, एंटमीबा हिस्टोलिटिका को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इसके चारों ओर पता है मनुष्य की जो आंत्र होती है ना, वहां पर ये कोलन भाग का माध्यम होता है जो कि इसकी कोशिका से आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा कोलाई, 4, 8, 2, नन ऑफ द एबो। एंटमीबा कोलाई जो है रोगजनक नहीं समझा जाता है, इसमें 8 केंद्रक होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन का कह रहा है कोई प्रमाण नहीं मिलता है, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं मिलता है, तो जो युगलिना विरिडिस है ना, इसमें नहीं मिलता है। कौन सा प्रमाण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, युगलिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये क्या करता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुफनर के बिंदु यानी कि सुफनर्स डार्ट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स ऑफ मैन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। कह रहा कि जो सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं ना मनुष्य के खून में, तो वहां पर ये किस प्रकार का रोग प्रदर्शित करता है, कौन सा रोग है ये। तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें सुफनर के जो बिंदु दिखाई देते हैं, डॉट दिखाई देते हैं ना, उसमें कौन सा रोग होता है, अमीबीय अवस्था में ऑरेंज या येलो रंग के सुफनर डार्ट मलेरिया रोग के दौरान आरबीसी में दिखाई देते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया हमारा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इन मेनली, कह रहा है कि जो यूग्लिना विरिडिस है ना, उसमें रिजर्व फूड मेन रूप से क्या होता है, स्टार्च है, पैरामाइलम है, फैट है, या फिर स्टार्च एंड पैरामाइलम है।
तो युगलिना के या एंडोप्लाज्म होता है ना, उसमें पैरामाइलोन या पैरामाइलम की बहुत सी कणिकाएं होती हैं। ये पॉलीसैकेराइड बीटा 1,3 ग्लूकेन होने के कारण स्टार्च जैसा होता है। ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार्च एंड पैरामाइलम। अगला क्वेश्चन है युगलिना कॉन्टेन्स क्लोरोफिल टाइप, मतलब कह रहा है कि युगलिना में ना किस प्रकार का क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बी एंड ए एंड सी, बी एंड सी, या फिर ए बी एंड सी। तो इसमें से इसका प्रकार पूछ रहा है किस प्रकार का होता है। तो क्लोरोफिल ए और बी, इनके साथ बीटा कैरोटीन भी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाइलम इज ए। अब कह रहा है पैरामाइलम है क्या? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो जो पैरामाइलम है ना, वो एक प्रकार से क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेजेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट या फिर सिस्ट। तो जो मलेरिया परजीवी है ना, वो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में पूर्ण होता है। पहला कौन सा? मनुष्य में, और दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर। मनुष्य के लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनोफिलीज इज। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ना, उसका जीवन चक्र मनुष्य तथा फीमेल मच्छर के 2 होस्टों में पूर्ण होता है। तो मनुष्य का जो आरबीसी होता है उसमें गैमेटोसाइट बनते हैं। तो ये गैमेटोसाइट फीमेल मच्छर के काटने पर उसके स्टमक में पहुंच जाते हैं, जहां पर इसके विकास से गैमेट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरियल इज कॉज्ड बाई। कह रहा है कि जो सेरेब्रल प्रकार का मलेरिया होता है ना, वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, वो तृतीयक मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, टर्शियरी मलेरिया। और प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा चतुर्थक मलेरिया उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि हर 72 घंटे में बुखार आता है। अब पूछ रहा है कि सेरेब्रल मलेरिया, तो ये फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन ब्लड ऑफ मैन, लिवर ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो या फिर आरबीसी ऑफ मैन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आरबीसी ऑफ मैन, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम जो है एक डाइजेनेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आर फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑकर्स इन। मलेरियल पैरा जो परजीवी है ना, उसका प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में जो साइजॉन्ट स्टेज है ना, वो एक एसेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, जो 2 स्थानों पर पाई जाती है, मनुष्य की आरबीसी में और मनुष्य की लीवर सेल्स में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द आर्डर। कह रहा है जो पैरामीशियम है ना, वो किस आर्डर से संबंधित है। तो हमें पता है कि पैरामीशियम का जो क्लास है वो सिलिएटा होता है, सिलिएटा। और इसका आर्डर क्या होगा? हाइमेनोस्टोमैटिडा। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव या द मेन सोर्सेस ऑफ आरएनए। तो जो पैरामीशियम होता है ना, उसमें 2 केंद्रक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। 2 प्रकार से होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेशन। कह रहा कि जो कंजुगेशन है ना, इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? लघु केंद्रिका, गुरु केंद्रिका, हिंदी में है, इंग्लिश में क्या है? माइक्रो न्यूक्लियाई और मेगा न्यूक्लियाई। बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रो न्यूक्लियाई है, ये पैरामीशियम की एक लैंगिक परिघटना से भी गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम इज, अब जो है ना ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम क्या है, किस प्रकार का एनिमल है, उत्सर्जन के आधार पर मतलब पूछ रहा है ये। एमिनोटिलिक है, यूरियोटिलिक है, यूरिकोटिलिक है, या फिर नन ऑफ द एबो है। तो जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वही तो कहलाएंगे अमीनोटिलिक। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में कह रहा है साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध क्या है, किस प्रकार से होता है। इन पैरामीशियम द फिनोमिना ऑफ साइक्लोसिस इज। तो पैरामीशियम में जो भोजन होता है वो साइक्लोसिस द्वारा लगातार साइटोप्लाज्म में क्या करता है, घूमता रहता है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा, डाइजेशन। सिल्वर लाइन तंत्र कह रहा है किससे संबंधित है, प्लाज्मोडियम से, एंटामीबा से, या फिर पैरामीशियम से, या फिर साइकॉन से। तो जो सिल्वर लाइन सिस्टम है वो पैरामीशियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाई, मनुष्य में जो निद्रा रोग है ना उसका कह रहा है क्या कारण है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है, और इसका प्रसारण जो मतलब जो इसको प्रसारित करता है, आगे बढ़ाता है, वो सीसी मक्खी, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम ग्लॉसिना पैल्पेलिस द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई लीशमैनिया डोनोवेनाई। अब कह रहा है कि जो लीशमैनिया है ना उसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर काला अजार, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया ना, वही अभी कहा था ना कि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लॉसिना पैल्पेलिस इज ए वेक्टर ऑफ, ग्लॉसिना पैल्पेलिस किसका वाहक है। तो ग्लॉसिना पैल्पेलिस जो है ना सीसी मक्खी का नाम है, याद रखिएगा। और स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस द्वारा होता है, और ग्लॉसिना पैल्पेलिस इसका क्या है, वेक्टर है, वाहक है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थक मलेरिया का क्या कारण है। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो जो चतुर्थक मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है, और इसमें जानते हैं क्या होता है, हर 72 घंटे में फीवर आता है। ये भी पूछ सकता है कि हर 72 घंटे में जो फीवर आता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा होता है। पीत ज्वर जो होता है ना वो मादा यानी कि फीमेल एडीज के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूचर एरिया के द्वारा फाइलेरिएसिस जिस कारण से होता है वह है, वूचर एरिया कॉजेज फाइलेरिएसिस एज ए रिजल्ट ऑफ, क्या होता है ना, एक ये पैर में सूजन आ जाती है ना, फूल जाता है। तो ये कह रहा है कि किसके कारण से होता है, वो क्या है उसका कॉज। तो जो वूचर एरिया ब्रैंकोफ्टाई द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है, और इसमें लिम्फ ग्लैंड में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे सूजन आ जाती है, लसिका ग्रंथियों में अवरोध। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब कह रहा है जो ट्राइकोसिस्ट है उसका क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट पूछ रहा है। तो जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो बचाव एवं सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएट्स जो होते हैं वो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही होगा, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। अब कह रहा है साइटोपाइक जो है वो पाया जाता है किसमें, एंटामीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या फिर ट्रिपैनोसोमा। तो जो साइटोपाइक है वो पैरामीशियम के फूड इक्विपमेंट का भाग होता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, कौन सा एनिमल जाना जाता है। तो ये होता है जियार्डिया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्या होता है, मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंत्र में इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ के उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ये हो गया ये ट्राइकोनिम्फा एंड कोलिनिम्फा, ये है सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम
प्रकाश के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो है पॉजिटिव करता है कि निगेटिव करता है कि दोनों करता है या फिर कोई नहीं करता है। तो इसमें से इसका बी ऑप्शन सही होगा, निगेटिव रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के संक्रमण में यानी इन्फेक्शन में रोगी के यूरिन में किसका उत्सर्जन होता है। मतलब ये इसका क्वेश्चन समझ गए। प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपेरम है, अगर उससे आदमी जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो कह रहा है जो उसका यूरिन होगा उसमें उसका किस प्रकार का किसका उत्सर्जन होगा, क्या उसके मूत्र से निकलेगा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज के एक बार के काटने से लगभग कितने स्पोरोजोइट्स ब्लड में आ जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मनुष्य को काट लेती है तो उसमें से कितने स्पोरोजोइट्स ब्लड में आ जाते हैं। 1000, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई, 20 अगस्त, 21 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर। तो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मलेरिया के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर है कहीं पर 25 अप्रैल, कहीं नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है, गलत दिया गया है, याद रखिएगा आप 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया पर अपने कार्य के लिए किसे 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोनाल्ड रास को मलेरिया पर अपने कार्य के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फिश यानी कि मछली मलेरिया के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें से जो गैम्बूसिया मछली है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्या करती है, डेंगू मलेरिया के जो लार्वा होते हैं ना मच्छर के, उनको ये चट कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वेक्टर तथा रोग का जोड़ा कह रहा है सही है। क्यूलेक्स, फाइलेरियसिस, हाउस फ्लाई, पीत ज्वर, गलत है। सैंड फ्लाई प्लेग, गलत है। पैरामीशियम अमीबिएसिस, गलत है। तो सही कौन सा है, क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, ये जो है इसका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज थी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से प्रैक्टिस सेट प्राप्त होता रहे।